जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए धाकर सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ और रक्त की नीति की पालन की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलवान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बलवान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेज़ों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पीर अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नाना फडणवीस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है कि पारुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। पारुल प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सिख गुरु 10वें नंबर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न आपके सामने, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1781 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड एलेनब्रो, बिल्कुल ही सही जवाब। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बंकिम चंद्र चटर्जी और एस.एन. सेन। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1857 का जो क्रांति हुआ था तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने कर रहे थे? तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जी.सी. हिल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और धौलावीरा से। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938, 1948, 1951, 1967। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1938, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नई दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हैदराबाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क और सभी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो सीमा शुल्क। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। निगम कर और संपत्ति कर ये दोनों का दोनों प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, मार्शल, विक्रम सूद और जेके रॉलिंग। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए विक्रम सूद बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है। नासिक और मुंबई, नासिक और पुणे, मुंबई और पुणे, कोयम्बटूर और कोचीन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भोरघाट दर्रा है जो कि मुंबई और पुणे को संपर्क बनाता है, जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है। भारत और भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं भारत और नेपाल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। 1990, 2000, 2010, 2015। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2000 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो कुद्रेमुख। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि और बेरिंग जल संधि। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सुंडा जल संधि बिल्कुल ही सही जवाब है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगभग 46% के आसपास से पूरे वन का पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। काली मृदा, लेटराइट, जलोढ़ और लाल मृदा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी जलोढ़ मृदा बिल्कुल ही सही जवाब है। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आता है और ये धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 10 अप्रैल, 5 जून, 16 अक्टूबर और 16 सितंबर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 16 सितंबर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो के.आर. नारायणन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परमवीर चक्र। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर नागरिक के पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा है वो भारत रत्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है।
तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी झारखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में, 1928 में, 1932 में, 1936 में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1920, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न की सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूचना क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4 और 5। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 3 प्रकार का न्याय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? यहाँ पर चार दिया गया है। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरे तरफ उस देश से के संविधान से लिया हुआ कुछ भाग है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? पहला यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, जो कि गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। द्विसदनवाद USA और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कथन 1 और कथन 3, यहाँ पर है दोनों के दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? 36, 12, 40, 16, 40, 18 और 36, 16। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी लोकसभा का कितना सीट है? तो 40 है। और राज्यसभा कितना सीट है? तो 16 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वसम्मति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? बोडो को, मैथिली को, डोगरी को, उपयुक्त सभी को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त सभी यानी बोडो को भी, मैथिली को भी और डोगरी, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितने बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2, 3, 4 और 5। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 3 बार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 65 वर्ष। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 62 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं यूरोपीय आयोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है।
37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में और रूस में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रूस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये बकरी क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो इस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400 ओमेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पहला नियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न के सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सेविंग ब्रश के रेशों को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, पृष्ठ नाव, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, वास्तविक धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्टकारी धारा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए प्रेरित धारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कांचा लोहा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप हो जाता है पिटवा लोहा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न के समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हीलियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? नारियल, जौ, मक्का और ज्वार। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी नारियल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।